जिला उधम सिंह नगर के जसपुर में अवैध खनन का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। ऐसे में बीते 2 दिन पूर्व जसपुर विधायक आदेश चौहान ने अवैध खनन पर छापामारी की थी, जिसके बाद उप जिला अधिकारी महोदय ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करते हुए अवैध खनन में लिप्त 2 डंपर और 1 जेसीबी को सीज करने का आदेश दिया। वहीं बीती रात देर शाम खनन अधिकारी मौके पर पहुंचे तो नज़ारा कुछ अलग ही देखने को मिला। खनन माफिया द्वारा जिस जगह अवैध खनन किया जा रहा था, वहीं उन पर सभी जगहों को रातों रात मिट्टी द्वारा भर दिया गया, जिस पर जसपुर विधायक आदेश चौहान आग बबूला हो गए और प्रशासन को लगे हाथों लेते हुए कहा। जसपुर विधायक आदेश चौहान ने जिला प्रशासन को धमकी देते हुए कहा है कि विधानसभा क्षेत्र में अवैध खनन के इस मामले को उठाया जाएगा और अवैध खनन में लिप्त अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। कुछ किसानों के द्वारा कल मुझे सूचना दी गई कि साहब नदी के किनारे अवैध खनन हो रहा है। मैंने 1-2 प्रशासन को फ़ोन किया और मैं फिर यहाँ 5:30 बजे के आसपास में यहाँ पहुँचा। जब देखा तो मैं यहाँ 3 डंपर 2 जेसीबी थी, लेकिन जैसे मैं आके गाड़ी से उतरा तो 1 जेसीबी और 1 डंपर लेकर भाग गया, लेकिन 2 डंपर और 1 जेसीबी को रोकने में हम कामयाब हुए और हमने उसकी परमिशन की कॉपी देखनी चाहिए। तो उसने दिखाया 1000 घन मीटर की उसकी परमिशन थी, जो 77 नंबर है उसमें। लेकिन पहली बात तो ये है कि ये 77 नंबर नहीं है जिसको पटवारी जी और अभी कानूगो एसडीएम साहब सब नाप रहे हैं। खनन हुआ है शायद 41 नंबर में, और वो भी 3 गुना। परमिशन मान लिया है भी तो 1000 घन मीटर की, लेकिन जो खनन हुआ है वो लगभग हुआ है 6000 घन मीटर के आसपास। तो मेरा जो प्रशासन से, सरकार से ये मांग है कि इतना बड़ा खनन हो गया, लेकिन इस तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। अगर मान लिया जनता नहीं जागेगी, जनता को ऐसी परेशान किया जाएगा, तो ऐसी ईमानदार सरकार के होने ना होने का क्या औचित्य है। लगभग लाखों रुपए का चूना सरकार को दे दिया गया, जो पैसा सरकार के फंड में जाना था वो नहीं गया। और अभी क्योंकि अभी नाप हो रही है, और लेकिन आज ही मुझे पता चला है कि एक जगह अवैध खनन और था जो आज बंद करा गया है प्रशासन द्वारा। इसलिए मैं प्रशासन की कहूँगा, चाहे मैं नहीं जगाया उन्हें, लेकिन उन्होंने आज काम किया है। लेकिन अवैध काम बंद होने चाहिए। आज एक किसान अगर अपने घर के लिए एक बैलगाड़ी या एक ट्रिपल मिट्टी लेने जाता है तो पूरा प्रशासन उसके पीछे लग जाता है और उसे 25,000 जुर्माने की धमक दिखाता है। एक किसान अपने खेत से अपने घर मिट्टी नहीं ला सकता, लेकिन खनन माफिया जो डंपरों से, पोकलैंड से या जेसीबी से खुदान करके कहीं पे भी मिट्टी डाल सकते हैं। एक डंपर की कीमत 6 से 7 हज़ार रुपये है, जो खूब अंधाधुंध वो कर रहे हैं, लेकिन उस तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं। लेकिन अगर अब ध्यान जाएगा तो मैं, अगर कल तक प्रशासन की बुराई करा था, अगर प्रशासन काम को करेगा तो मैं धन्यवाद भी करूँगा। लेकिन मैं प्रशासन को जगाना चाहता हूँ कि काम सही ढंग से हो, क्योंकि अब सदन आने वाला। अगर मान लिया इनके खिलाफ कार्रवाई ठीक नहीं हुई तो मैं विधानसभा में इसका क्वेश्चन लगाऊंगा, क्योंकि मैंने प्रमाण सारे जो संग्रह कर लिए हैं उसने। नहीं, उनको टाइम दे दिया गया, क्योंकि वजह क्या थी कि कल 5:30 बजे, आज हम फिर 5:30 बजे के लगभग मुझे लगता है यहाँ आए हैं, और हमारे जो खनन अधिकारी वो भी आज पहुँचे हैं, एसडीएम साहब फिर पहुँचे हैं। लेकिन जो कल गड्ढे थे, आज उन्हें पूरे दिन पूरे रात उनको मिल गया भूमाफियाओं को, और उन्होंने इसे समतल करने का प्रयास किया। लेकिन नपाई पटवारी और कानून और एसडीएम साहब के सामने और कोतवाल साहब के सामने कल हो चुकी थी, उसी को उन्होंने देखा है। और उनको खनन माफिया चाहे कुछ भी प्रयास कर लें सबूत मिटाने का, लेकिन ऐसा नहीं है। दूध का दूध, पानी का पानी निश्चित होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। निरीक्षण किया है और निरीक्षण में पाया गया है कि जहां इनको परमिशन दी गई थी वहां न खोद के दूसरी जगह मिट्टी उठाई गई है। उसकी हमने पैमाइश कर ली है, और उसकी पैमाइश जो भी इसमें अर्दन या जुर्माना आरोपित होगा वो हम जिलाधिकारी को प्रेषित कर देंगे। लगभग 6,000 घन मीटर के आसपास है मिट्टी है।